आज के शो में मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान सीट एडजस्टमेंट तय पा गई। एमक्यूएम NA 242 शहबाज शरीफ को देने पर आमादा। तोशा खाना केस, बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म आयद। अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ इरफान खान। कराची के हवाले से अहम खबर यही है कि जो डेडलॉक था नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान, खास तौर पे NA 240 हवाले से कहा जा रहा है कि डेडलॉक खत्म हो चुका है। और अब ये ज़राए दावा करते हैं कि बहुत जल्द इस हवाले से ऐलान यानी क़यादत ऐलान कर सकती है। 242 जिस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे या वो देना नहीं चाहते थे, एमक्यूएम कहती थी कि हम लड़ेंगे और ये पॉलिसी डिसीजन है। और अब कहा जा रहा है कि राब्ता कमेटी में ये मामला आएगा, शहबाज शरीफ साहब, खालिद मकबूल साहब मिलेंगे, फिर मामला जो है इस वक्त इस मामले पर आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डेडलॉक था इन दोनों जमातों के माबैन शहर कराची की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से, या मंजरनामा जो मुस्तकबिल का होगा इस हवाले से। इलेक्शन के हवाले से भी बड़ी अहम तरीन खबर है ये। शहबाज शरीफ साहब इस सीट के ऊपर पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और इस सीट पर फैसल वार्डा से तकरीबन 718 वोट से उनको 2018 के इंतखाब में शिकस्त हुई थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब PSP के प्लेटफॉर्म से सीट पर लड़ चुके हैं, कादिर मंदोखेल साहब MNA रह चुके हैं और अब इस सीट के ऊपर एमक्यूएम और नून लीग के दरमियान डेडलॉक था उनकी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। तो आज इत्तलात यही हैं और मुस्बत इत्तलात यही हैं कि ये मामला आगे बढ़ रहा है। नून लीग और एमक्यूएम के माबैन जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जो गुफ्तगू मीडिया के सामने आई वो क्या थी, अमीनुल हक साहब और नून लीग की दीगर क़यादत क्या कह रही थी, लेट्स गेट दिस। एमक्यूएम पाकिस्तान अपने इस बात का और इस वादे का भी अहादा करती है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो पार्लियामेंट वजूद में आएगी, इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो वादा किया है कि यस आने वाले जो वज़ीर आज़म होंगे वो मियां नवाज शरीफ साहब होंगे और एमक्यूएम पाकिस्तान उनको वज़ीर आज़म के लिए वोट देगी। मेरा ख्याल ये दो अच्छी मज़बूत चीज़ पे हमने कदम आगे बढ़ाया है और इसी चीज़ को हम इसी जैसे कहते हैं ब्रॉड माइंड तरीके से एक अच्छे माहौल में हम चीज़ों को आगे लेकर चले। ये जो मुज़ाकरात हुए हैं ये कोई 7वां राउंड था जो दोनों जमातों के अंदर चला और आज चीज़ों को फ़ाइनल कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ पर तो हम सब चीज़ें जो हैं वो फ़ाइनल करके अब ये लीडरशिप एमक्यूएम और लीडरशिप PMLN ये अब अनाउंसमेंट करेंगे वो अगले चंद दिनों के अंदर। जो आज हम अपनी सिफारशात जो फ़ाइनल और हतमी सिफारशात हैं बाहमी मुशावरत से बड़े अच्छे माहौल के अंदर एक एक सीट एक एक चीज़ को डिस्कस करके उसके प्रोज एंड कॉन्स देख के आज हमारी फ़ाइनल जो हैं गुजारिशात वो लीडरशिप तक चली जाएंगी। इस मुलाकात के बाद और अब क्या आइंदा चंद घंटों के अंदर इस हवाले से हतमी ऐलान मुमकिन है कि हो सकता है। कराची की सियासत पर इसका फ़र्क क्या पड़ेगा, इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। सैफुद्दीन एडवोकेट साहब जमात इस्लामी से, अखुनज़दा चट्टान साहब पीपल्स से और राना अरशद साहब नून लीग से प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अखुनज़दा चट्टान साहब, पीपल्स पार्टी क्या स्टैंड रखती है इसके ऊपर? बिल आखिर डेडलॉक खत्म हुआ है, मुस्बत खबर है आपके नज़दीक ये, या आप थ्रेटेड फील करते हैं इस इत्तेहाद से, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीपल्स पार्टी को? चट्टान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इंतखाबी इत्तेहाद करना हर एक का हक है। Exactly. कोई करना चाहते हैं तो बेशक करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो फैसला ये है कि हम अपने इंतखाबी मंशूर पे और अपने इंतखाबी निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। जहां तक सवाल है एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद का, तो हम समझते हैं कि ये सिपर जमा सिपर मसावी सिपर है। अच्छा। क्योंकि मुस्लिम लीग नून सिंध में नहीं है और एमक्यूएम कराची में नहीं है। इन दोनों के इतिहाद से उनको कराची में नहीं है। जी आप कह रहे हैं एमक्यूएम कराची में नहीं है? नहीं है मतलब मैं कह रहा हूं कि एमक्यूएम पंजाब में नहीं है, मुस्लिम लीग कराची में नहीं है। सही। तो इसका इतिहाद का कोई खास असर मैं नहीं समझता हूं कि पड़ेगा। और कराची के अवाम जो है जाग चुके हैं, उनको पता है कि अगर कराची का कुछ होना है तो इस सूरत में कि हम पीपल्स पार्टी को मैंडेट दे दे। आपने बल्दियाती इलेक्शन देख लिया, आपने इनसे पहले ज़िमनी इलेक्शन देख लिया, हमारी हुकूमत खत्म हुआ, फिर निगरान हुकूमत में इलेक्शन हो गई, उसको आपने देख लिया। तो इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि सुबह सिंध से और कराची से हम भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। कराची ने हमेशा से जिन लोगों को वोट दिया है, जिन लोगों को इत्तेमाद जिन लोगों पे किया है और जिन लोगों को मैंडेट दिया है, उन्हें
कुछ नहीं किया है कराची के लिए। और MQM तो ज़ियाउल हक से लेकर अभी तक ये जो इत्तेहादी हुकूमत खत्म होने तक ये लोग इख्तिदार में रहे हैं, उन लोगों ने कराची के अवाम को दिया क्या है? अच्छा, 0/0 आपने कहा कि 0 + 0 = 0, मतलब सिफर ही नतीजा आना है। राना अरशद साहब, क्या हम तवक्को रखें ये 0/0 ही बन रहा है, या आपका हिसाब किताब कुछ और लग रहा है? राना अरशद साहब, इससे कुछ निकलेगा? राना साहब। ठीक जी राना अरशद साहब। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, जी जी, आपके शहर का मशकूर हूँ। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बिल्कुल अब इलेक्शन स्कूल क्योंकि जारी हो चुका, इलेक्शन कैंपेन है, मैं भी इलेक्शन कैंपेन में हूँ अपना PP 133 डिस्ट्रिक्ट राणा साहब में। और ये करना है कि इलेक्शन इत्तेहाद होते हैं। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में हम इत्तेहादी नहीं थे, लेकिन जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें हम पार्टी MQM और काबली के इत्तेहादी थे जी। अब जो MQM से हमारे डायलॉग हुए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलमोस्ट 99% फाइनल हो चुके हैं। और इंशाल्लाह क्योंकि शबाजी साहब ने, राणा साहब सवाल ये कि ये 0/, कहते हैं अभी पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं खुदा चटान साहब कि ये 0 + 0 + 0 दिस इज 0, नथिंग एल्स बट 0, तो ये इसका जवाब तो दें सर, ये 0 है? नहीं, मैं समझता हूं कि 0 कोई भी किसी को नहीं कह सकते। अगर हम पंजाब की बात करेंगे कि पंजाब में हकायक क्या, तो वो बड़े वाज़े हैं। हाँ, हम हिंद या कराची में इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है वहां पे वो पार्टी मजबूत है, लेकिन MQM कराची में है। उसी तरह जो लास्ट इलेक्शन में MQM की हकीकत थी और उनकी 14 या 15 सीटें थी, और 25 जुलाई 2018 को जैसे RTM सिस्टम बैठा और वहां पर जो लोग हैं सबको पता है। तो आप जो पार्टी अपना बयानिया बनाए, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा इत्तेहाद MQM से हो गया है। हम इंशाल्लाह उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के बाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। हम फील्ड में हैं, जो पार्टी अपनी मेहनत करे, हमें कोई इतराज नहीं, हमें खुशी है वो पंजाब में हर हल्के से कंटेस्ट करे, लाहौर से करे, हर जगह पे जाए, हमें खुशी है। लेकिन अब सब ने अपनी अपनी कारकर्दगी दिखानी है कि नहीं, लेकिन आगे का मंजरनामा राणा साहब कुछ हद तक वाजे हो रहा है, क्योंकि MQM ये कह रही है कि वजीर आजम मुतवक्का जो भी कैंडिडेट नून लीग के होंगे, वजीर आजम अगर नवाज शरीफ साहब होते हैं तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। उधर से पीपल्स पार्टी बिलावल साहब को नॉमिनेट कर चुकी है, तो दिस मींस के वो पॉलिटिकली उनका जो वेट है वो आपके साथ होगा। यानी इलेक्शंस के बाद का मंजरनामा भी कुछ इससे आज की मीटिंग से वाजे हो रहा है ना राणा साहब? इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के जो पार्टी ने फैसला किया है, वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। अल्लाह ताला हमें मैंडेट देगा। बिल्कुल हम MQM के साथ हमने इत्तेहाद किया है, हमने काबली के साथ किया है, हम दिगर पार्टीज के साथ सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम फील्ड में हैं। हमारी टिकटें फाइनल हो गई हैं, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में हमने 3 कर दी हैं, तो हम फील्ड में हैं। और अब मियां नवाज साहब के जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर और तमाम सूबों में जो जलसे हैं वो हमने फाइनल कर लिए हैं। और मियां नवाज साहब तो जमात इस्लामी सैफुद्दीन साहब, आप बताएं आप कैसे देखते हैं इस इत्तेहाद को? आज ये हतमी तौर पर डेडलॉक टूट गया, खत्म हो गया, ऐलान मुतवक्के है, बड़ा ऐलान कराची की सियासत के लिहाज से भी क्या आप देखते हैं बड़ी इंपैक्ट है इसका, और मुल्की सियासत में भी सैफुद्दीन साहब, या आप भी कह रहे हैं 0/0 0/0 क्या है ये सैफुद्दीन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नजदीक तो कोई डेडलॉक था ही नहीं। अच्छा, महज एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी ताकि खबरों में रहें, वरना MQM की क्या मजाल कि कोई चीज तय हो जाए और उस पर वो अमल दरामद ना करे। देखिए, ये तमाशा जो है ना कराची वालों के साथ, ये नया नहीं है। मेरे ख्याल में 34वां या 35वां तमाशा है जो MQM रचाती है, और जो जितनी उसकी तारीख है उसमें उसने कभी पीपल्स पार्टी से 6 मरतबा इत्तेहाद किया होगा, और नून लीग से 6-8 मरतबा इत्तेहाद किया होगा, PTI से 1-2 मरतबा इत्तेहाद किया होगा, और इस तरह मुख्तलिफ जमातों से। फिर उसके बाद ये जो भानमती का कुनबा था, इसने PDM की सूरत में गुज़िश्ता 16 महीने तक हुकूमत की। तो ये सारा का सारा तमाशा कराची वाले देख रहे हैं। कराची वाले इस तमाशे से अब बेजार हो चुके हैं,
और देखिए बाद में एक चीज नजर आई कि MKM जो इससे पहले पूरी कराची की नुमाइंदगी का दावा करती थी और हर सीट पे इलेक्शन लड़ती थी, अब उसकी हालत खुद इतनी पतली नजर आती है कि वो बहुत सारी सीटों से दस्तबरदार हो गई नून लीग के हक में। और नून लीग वो पार्टी जो अखूनजादा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कराची में सिफर है, लेकिन MKM भी कराची में सिफर ही है और मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी सिफर ही है। इनकी अब जो भी इन पार्टियों की देखिए कारकर्दगी है ना, उसको लोग 10 मरतबा देख चुके हैं। वो कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल आती है, लेकिन सियाने ये कहते हैं बादाम खाने से अकल नहीं आती बल्कि धोखा खाने से अकल आती है। तो इन पार्टियों ने पे दर पे इतने धोखे दिए हैं लोगों को और बिलखसूस कराची वालों को। ये मुझे बताएं सर, नून लीग ने क्या धोखा दिया, ये बताएं ना। अभी राणा साहब भी साथ हैं, कराची वालों को क्या धोखा दिया नून लीग ने? आप ये बताइए कि नून लीग की 3-4 मरतबा जब भी मरकजी हुकूमत आई है, कराची को उसने दिया क्या है? कराची के लोगों के पास पानी नहीं है, कराची के लोगों के पास सड़कें नहीं है, कराची लोगों के नाले भरे हुए हैं, कराची की सड़कें टूटी हुई हैं, कराची में लाइट नहीं है। कराची किस अजाब का शिकार है? नून लीग ने कराची को दिया क्या है? इनकी मरकजी हुकूमत रही, नून लीग की MKM के साथ मिलकर रही, पीपल्स पार्टी की इनके साथ मिलकर रही। देखिए तमाम सियासी जमातें, बिलखसूस अब पीपल्स पार्टी जो सिंध की जमात थी उसको भी कराची वाले देख चुके हैं। उसने गुज़िश्ता बल्दियाती इंतखाबात में किस तरीके से शब खून मारा। मेरे ख्याल में सारी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं। कराची के लोगों की बिल्कुल जो वाज़ेह उम्मीद है वो जमात इस्लामी है। गुज़िश्ता इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा वोट लिए और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जमात इस्लामी ने कराची की हर सीट पर अपना अच्छा ये तो चले आपका अपना आपकी पार्टी है और सबका अपना अपना मौक़िफ़ है, इंतखाबी जो मंशूर अपना रखेंगे किस तरह हल करेंगे। लेकिन आपने कहा कि धोखे खा चुके हैं कराची के लोग और नून लीग से भी धोखे खा चुके हैं, फिर से धोखा नहीं खाएंगे। फिर आपने परफॉर्मेंस भी रखी उनकी। राणा साहब कुछ आप, क्योंकि आप लोग धोखा देते हैं शहर कराची के लोगों को, अगर इसका जवाब दे दें प्लीज राणा साहब। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, काश आसमान से उतरकर जमीन पर आए। ये 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में कितनी सीटें थी मेरे भाइयों की, और फिर MKM पर इल्जाम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अपनी भी हमें कारकर्दगी दिखानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह शाबाशी 16 महीने में प्राइम मिनिस्टर बने और जो हमने आईनी तौर पर अदम इत्मीनान किया, तो ये ग्रीन लैंड वाला मनसूबा, ड्रिंकिंग वाटर वाला, लाहौर से कराची मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने दिया है, किसी और ने दिया तो मुझे बता दे। और फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह 2012-13 में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो नवाज शरीफ की क्यादत में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। कराची रोशनियों के शहर को दोबारा रोशनी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और जमात इस्लामी मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम। मुझे बता दे पिछले इलेक्शन में MKM पर तो हम इल्जाम लगाते हैं, तो खुद PTI के इत्तेहादी थे खैबर पख्तूनख्वा में, और 10 साल के इत्तेहाद में क्या दिया खैबर पख्तूनख्वा को, और उसके बाद पंजाब को क्या दिया, और 4.25 साल की इमरान खान साहब की भी कारकर्दगी बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने ही सिर्फ इज़्ज़त का आगाज करवाया था 16 जून 2014 को एज ए प्राइम मिनिस्टर, जब मुल्क के अंदर बिजली की लोड शेडिंग की, लोड शेडिंग का भी खात्मा करवाया किया और दहशतगर्दी का। अब इंशाल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में महंगाई का खात्मा करना है। मेरे बड़े प्यारे हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं। और कराची का मैंडेट पिछले इलेक्शन में जमात इस्लामी के पास कितना था, दूसरा जमात इस्लामी हो कि पार्टी हो, सब मेरे लिए काबिल एहतराम। आए फील्ड में आए, अपनी अपनी फील्ड में आए, लेकिन ये तो गुजर रही है। राजा साहब याद है एहसन इकबाल साहब ने एक बयान दिया बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुताल्लिक, उन्होंने कहा जी कि वो चाहते हैं कि उनको पकड़ के उंगली पकड़ के वजह से मरा दे। क्या कहा? अगर राणा साहब याद है एहसन इकबाल साहब ने जो बात की, जरा पीपल्स पार्टी का मौके उस पे लेते हैं, पहले सुनते हैं क्या कहा एहसन। लेट्स हियर दिस। हैं कि उनका हाथ पकड़ के कोई उन्हें इक़्तिदार में बिठा दे। उनके बयानात को इसलिए संजीदा नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनके खुद वालिद मोहतरम ने कहा है कि अभी वो अंडर ट्रेनिंग है, तो वो वक्त के साथ साथ मेरा ख्याल है ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, तो अभी उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो की मैच्योरिटी पे सवाल ऐसा इकबाल साहब उठा रहे हैं, चाहते हैं कि उन्हें हाथ पकड़ के कोई ज़्यादा मना दे। खुदा चटान साहब, इस तनकीद का आपका मौक़िफ़ क्या होगा? कह रहे हैं नून लीग कहती है हम संजीदा नहीं लेते उनके बयानात को। बिलावल साहब के चटान साहब देखिए जी, जब उन्होंने पीपल्स पार्टी का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बयान को संजीदा नहीं लिया है, मुस्लिम लीग नून का नुकसान हुआ है। आपको याद होगा कि सारी पार्टियां 2018 के इलेक्शन के बाद
असम्बली के अंदर आना नहीं चाहते थे। वही बिलावल भुट्टो था जिन्होंने कहा कि नहीं, जमहूरियत का जो ये तसलसल है, ये सफर है, उसको जारी रखना चाहिए और सबको असम्बली में ले आए। फिर पीडीएम में हम थे, ये अहसन इकबाल साहब था, ये मुस्लिम लीग नून थी, ये हमारे दोस्त थे जो कह रहे थे कि हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि हम सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे भी और सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे भी। और जब पीडीएम ने चेयरमैन बिलावल साहब की बात को मान लिया तो हमने सेनेट का इलेक्शन जीत भी लिया और हमने पीटीआई को एक्सपोज भी किया। फिर इसके बाद मरहला आ गया कि हम तब तक लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे जब तक इस्तीफा नहीं आएंगे और हम इस्तीफा दे के जाएंगे। चेयरमैन बिलावल साहब ने उसको कह दिया कि देखे, हमने पीडीएम इसलिए नहीं बनाया कि हम निकले, हमने तो इसलिए बनाया था कि हम ये सिलेक्टेड हुकूमत को निकाले, और फिर आपने देख लिया कि हमने वो सिलेक्टेड हुकूमत को निकाल दिया। तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब में जितना मैच्योरिटी है, वो नफरत की सियासत को दफन करना चाहते हैं, वो तोड़ की सियासत को दफन करना चाहते हैं, वो गालम गलोच की सियासत को दफन करना चाहते हैं, वो इंतकाम की सियासत को दफन करना चाहते हैं, वो इस मुल्क में इशू बेस्ड सियासत करना चाहते हैं कि अवाम की, गरीब अवाम के मसाइल क्या है। हमारा मसला, हमारी जो पार्टियां है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून का है, चाहे वो पीटीआई का है, इन लोगों का सियासत क्या है? वही सियासत है कि पीटीआई आएंगे तो वो मुस्लिम लीग नून को जेलों में भेजेंगे, इनके पनकी निकालेंगे, इनके खाना बंद करेंगे, इनके अद्वियात बंद करेंगे। मुस्लिम लीग का हुकूमत आ जाते हैं तो इनसे ज्यादा बदतरीन तरीके से इंतकाम लेते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो वही कहते हैं, इंतकाम की सियासत को दफन करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। अगर हम इंतकाम की सियासत को दफन नहीं करते हैं तो इस मुल्क में इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आप कह रहे हैं कि मैच्योर हैं, वो बयान जो देते हैं, आपने तारीफ भी बताई है कि उसका पस मंजर होता है और हमेशा फायदा ही हुआ है। राना शाह साहब, फिर क्यों कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब जीरक सियासतदान है कि बिलावल साहब मैच्योर नहीं है, या वो कह रहे हैं अंडर ट्रेनिंग है? जरदारी साहब का बयान कोट कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हम तो संजीदा ही नहीं लेते उनके बयान को। क्यों ऐसे एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं राना साहब? और ये क्या पार्टी बयान है? आप भी मौके पे ये करना चाहता हूं जी। मैं ऐड करता हूं जो जरदारी साहब ने कहा बिलावल साहब के मुतल्लिक, तो वो क्योंकि बड़े हैं, सीनियर हैं, हम उनकी बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं। और बाकी बिलावल साहब का भी हम बड़ा एहतराम करते हैं, वो 16 महीने में आप कैंडिडेट तो होना चाहिए, उनका हक है और उनको अपना बयानिया बनाने से कोई नहीं रोकता। लेकिन जो हकायक हैं, जो चीजें हैं, वो बड़ी वाज़ेह हैं कि हम जब काम करते हैं तो उनको भी अपने तरीके से काम करना चाहिए। किसने रोका? बतौर वज़ीर खारजा तो उनकी कारकर्दगी जो है वो उन्होंने दिखानी है, और बतौर प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब ने 16 महीने या इत्तेहादी गवर्नमेंट के बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं, लेकिन 4.25 साल का इमरान खान जिम्मेदार है। जब 2017 में पाकिस्तान आगे की तरफ चल रहा था, एशियन टाइगर बन रहा था, 2016 में आई है तो मैं एहसन इकबाल साहब के बयान की बात कर रहा हूं कि वो नॉन सीरियस क्यों कह रहे हैं बिलावल के बयानात को। मैं जी मैं समझता हूं इंशाल्लाह नवाज साहब ने कभी या शहबाज साहब ने बिलावल साहब के बयान को ना माइंड किया है ना जवाब दिया है। मैं समझता हूं बिलावल साहब अपना बयानिया बनाए, वो पार्टी के चेयरमैन है, को चेयरमैन है, सब कुछ है, हमें उस पर कोई इतराज नहीं। लेकिन जो संजीदगी के साथ बयान दिया जाता है फिर वो तारीख का हिस्सा बन जाता है। फिर बयान से अगर वो कह रहे हैं पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, नफरत की सियासत का खत्म होना चाहिए, तो ये संजीदा बयान नहीं है आपके नजदीक राणा साहब? कि आप इसमें अंडर ट्रेनिंग की जरूरत है? जी नहीं, मैं समझता हूं कि जो जरदारी साहब ने कहा कि अभी बच्चे को सीखने की जरूरत है, तो हम बिल्कुल उनकी बात को इंडोर्स करते हैं। दूसरा, बिलावल साहब जो बयान देते हैं, कम से कम उन जो कहते हैं फिर किसी एक बात पर स्टैंड लेना चाहिए। हम उनकी बात का जवाब नहीं देते। हमारी लीडरशिप की हमें यही डायरेक्शन है। और जो नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को बनाया पाकिस्तान कहा था कि हमें किसी से कोई ना दुश्मनी है, ना इंतकाम है, ना हमारी किसी से मुखालफत है, हम सबको साथ लेकर आगे चलेंगे ताकि 24 करोड़ आवाम के असल इशू महंगाई को टेकअप किया जाए। जैसे 2013-14 में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की,
दहशतगर्दी का खात्मा। अब महंगाई, हमारा मंशूर जो है नवाज शरीफ की क़यादत में किसानों के हकूक को फैसिलिटेट करना है, तालिब इल्म को एजुकेशन फ्री देनी है, मजदूर के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, 24 करोड़ अवाम के तमाम बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ करना है अमली तौर पर, और पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने एटमी ताकत बनाया था हिम्मत और जुर्रत करके, उस पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है। उसके लिए हम अपना रोल प्ले करेंगे, पीओ पार्टी अपना करे, जमात इस्लामी अपना करे, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं। और फिर उसके बाद इलेक्शन हो, इलेक्शन में जो जिसका आवाम जिसको सपोर्ट करे वो इलेक्शन जीते, और फिर उसके बाद अपना हुकूमत अपनी मंशा से बनाए। लेकिन आपने बहुत सी बातें गिनवाई कि कराची के लिए आपने किया है। सैफुद्दीन साहब, आप चैलेंज कर रहे थे सैफुद्दीन एडवोकेट साहब होना चाहिए कि आप कह रहे थे कि नहीं हुआ कोई काम, बल्कि आप तो कह रहे थे कि धोखा दिया गया है कराची के आवाम को। लेकिन यहाँ तो ग्रीन लाइन, थरकोल, कराची का अमनो अमान और कई चीजें गिनवा दी राना अरशद साहब ने। इनफैक्ट पानी का मसला भी कि हमने हल करने की कोशिश की। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि धोखा दिया उन्होंने और अब इत्तेहाद फिर धोखा दी है? देखिए सैफान साहब जी, ये जो सियासी जुगतबाजी है और ये सारा का जो सियासी बयानबाजी है, देखिए बात ये चलती रहती है, ये चलती रहेगी। मेरे ख्याल में ये कोई संजीदा चीज नहीं है कि जो एक दूसरे के मुतालिक कहते रहते हैं। देखिए हम ये समझते हैं कि जो कारकर्दगी इनकी है कराची के हवाले से वो नजर आनी चाहिए। सीधी सारी बात है ना, कराची इस वक्त जो है सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड शहर है पूरी दुनिया का। कराची में सबसे ज्यादा कचरा इस वक्त है पूरे पाकिस्तान के अंदर। कराची अगर जरा सी बारिश हो उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची के नाले कचरे से हटे पड़े हैं, कराची की सड़कें बदतरीन हालत में हैं, कराची के लोगों के पास सवारियां नहीं है। ये जो ग्रीन लाइन की उसकी बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए नून लीग को इस बात पर कि कराची जैसे शहर के लिए वो कहते हैं ना पीनट, ये तो इन्होंने छिलके भी नहीं दिए। कराची जो पूरे मुल्क की मईशत को चला रहा है, पूरे सिंध की मईशत को चला रहा है, उसके बाद ये इस तरह की चीजों को गिनवाते हैं। कराची के लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। नेमतुल्लाह खान साहब ने आखिरी कराची का प्रोजेक्ट K3 मुकम्मल किया था और K4 शुरू किया था। 16 साल गुजर चुके हैं, उसके बाद 16 साल उस प्रोजेक्ट को गुजर चुके हैं। वो प्रोजेक्ट 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, एक बूंद उसके बाद पानी की नहीं मिली। उससे पहले जो K2 का मंसूबा था वो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने पूरा किया था। देखिए कारकर्दगी सामने है। कराची के लोग कच्ची आबादियां आप देख रहे हैं, पक्की आबादियां देख रहे हैं, पानी नहीं है। वाटर टैंकर माफिया पूरी कराची पर मुसल्लत है। गरीब आबादियों में लोग बेचारे बाल्टियां और कैंसर भर भर के पानी लेकर जाते हैं, दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। बिजली मौजूद नहीं है। के इलेक्ट्रिक को इन्होंने हमारे सरों पर मुसल्लत किया हुआ है, जिससे कराची में लूट मार की इंतहा कर दी है। बिजली नहीं फराहम कर रही, लोड शेडिंग बदतरीन इज्तिमाई कराची के साथ इज्तिमाई सजा दी जा रही है। पूरे इलाकों की बिजली बंद कर देते हैं चंद घरों से अगर इनको बिल वसूल नहीं होते। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग है सब पूरी कराची के अंदर। लोड शेडिंग नहीं है बल्कि उससे बढ़कर अब गैस आई नहीं रही है, बहुत से इलाकों में घंटे आती है जी। इन्होंने कराची को क्या दिया है? उसके बाद ये कहते हैं हमने कराची को ये दिया। इनकी 3-3, 4-4 मरतबा की हुकूमतें, उसके बाद इनके MQM से इत्तेहाद, ये सारे के सारे गोरख धंधे और ये बंदर बाटे ही चलती रहती हैं। लेकिन कराची को कुछ नहीं मिला। कराची को जो भी कुछ मिला है जमात इस्लामी की बासलाहियत और दयानतदार क़यादत ने दी है और आइंदा भी वही देगी। और इसीलिए कराची के लोगों की उम्मीद भी जमात इस्लामी है। हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत में कराची में हम 5 साल से हक दो कराची मुहिम चला रहे हैं। ये हक दो कराची मुहिम क्या है? कराची के लोगों के मसाइल का हल है। कराची में माफियाएं मुसल्लत हैं, कराची में जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, लोगों के घरों पे कब्जे हो रहे हैं, लोगों को जो डेवलपर्स पैसे लेते हैं वो देते नहीं है। बहरिया टाउन, नादरा, कराची के लोग किस किस अजाब का शिकार हैं। उसके बाद ये कहते हैं हमने कराची को बहुत कुछ दिया। कराची को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ब्रेक सफरी साहब, इस पे कि कराची को किसने क्या दिया और आगे का क्या मंजरनामा है आज के इस इत्तेहाद के बाद, और कुछ अहम तरीन सवालात बेनकाब में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में एक और अहम डेवलपमेंट तोशाखाना के हवाले से आज फर्द जुर्म आयद हुई है इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर। $6,35,000 में उन्होंने काजी तोहफे फरोख्त किए जो 2018 से 2022 के दरमियान उन्होंने हासिल किए थे। और इस फर्द जुर्म की जो पस मंजर है वो यही है कि 21 दिसंबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्टिकल 63(1) के तहत तोशाखाना के तहफ़ और असासों के हवाले से गलत बयानी की थी। फिर 5 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में इनको 3 साल की कैद का हुक्म दिया था, सजा का हुक्म दिया था। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को जारी अपने फैसले में बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जो थी उसको रद्द कर दिया था और इनकी नाअहली बरकरार रखी थी। तो आज फर्द जुर्म आयद हो गई है। राना अबरार साहब जो इस पूरे मामले को शुरू से लेकर चल रहे हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। राना अबरार साहब, ये मामला एक्सपोज आपने किया, आज फर्द जुर्म तक पहुंच गया, आगे ट्रायल का मरहला क्या है और तवक्कात क्या है? जो हम इसी प्रोग्राम में कई बार ये बात करते रहे हैं कि ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया था। जो तहफ उन्हें गैर मुल्की दौरों के दौरान मिले वो उन्होंने अप्रेजर्स, एफबीआर के अप्रेजर और इंडिपेंडेंट मार्केट अप्रेजर को प्रेशर में लाकर उनको ब्लैकमेल करके उनकी अंडर वैल्यूएशन करवाई थी। और अंडर वैल्यूएशन करवाने के बावजूद भी उन्होंने जो 20% के हिसाब से रिटर्न फी पे की थी वो किसी और के अकाउंट से पे हुई थी, इनके अपने अकाउंट से पे नहीं हुई थी। फिर वही तहफ मार्केट रेट पर महंगे, बल्कि बैरून मुल्क स्मगल करके महंगे बेचे गए। तो ये एक संगीन जुर्म बनता था। इसकी नैब काफी टाइम से इंक्वायरी कर रहा था। ये 2022 में इंक्वायरी शुरू की थी नैब ने, इंक्वायरी मंजूर हुई तो फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। नैब वालों ने मुझे भी मुतअद्दिद मरतबा कंसल्टेशन के लिए बुलाया और इस हवाले से मुशावरत की थी मुझसे भी। तो ये अब केस जो है मंतकी अंजाम पे मामला आ चुका है। अब आपको लगता है मंतकी अंजाम की जानिब गामजन है और इसमें कोई और रुकावट तो नहीं है, या रास्ता हमवार है इस पूरे मामले में? जी, अभी भी काफी रुकावटें कबूल करके ये केस इस स्टेज पर पहुंचा है। पीटीआई के बानी चेयरमैन इस हवाले से हाई कोर्ट में भी गए थे, वहां पर भी नैब की इन्वेस्टिगेशन रुकवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो रुकावटें अबूर कर चुका है खुदा करके। अभी फर्द जुर्म आयद हुई है। तो इस फर्द जुर्म आयद होने का मतलब कानूनी तौर पर यही होता है कि केस अब बाकायदा की समाअत शुरू हो जाएगी। तो इस केस के 12 गवाह हैं, जिसमें प्राइवेट अप्रेजर जो थे जिनको ब्लैकमेल करके अंडर वैल्यूएशन करवाई गई थी वो भी वादामाफ गवाह बन चुके हैं। और इसके अलावा दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं तोशाखाना के कैबिनेट डिवीजन के, वो इसमें सरकार गवाह हैं। तो वो उनकी गवाहियां होंगी, फिर बहस होगी। मुझे लगता है कि ये केस अब जो है अपने नॉर्मल स्पीड के साथ, अच्छा इसमें गैर मामूली कोई उसको तेजी में नहीं रही है, बल्कि इसको में काफी सारी रुकावटें आई हैं, गैर मामूली ताखीर हुई है इस केस में। क्योंकि इमरान खान जो साबिक वजीर आजम हैं वो सिस्टम में काफी जो है अपना कंट्रोल रखते हैं, उनकी अप्रोच है, उनके लोग भी मौजूद है सिस्टम में, जिसकी वजह से इस केस में ताखीर होती रही, रुकावटें डाली जाती रही और ताखीरी हथकंडे इस्तेमाल हुए। ठीक है, सही है। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया राना अबरार साहब, आपकी गुफ्तगू पहुंची हम तक इंतखाबात के हवाले से और इसमें जो कैंपेन स्टार्ट करने के हवाले से। अगर कोई पार्टी सुस्त रवि में है, खासतौर पर नून लीग के हवाले सवाल उठ रहा है, तो मियां जावेद लतीफ साहब ने इस पर कुछ पॉलिसी बयान दिया था आज। क्या कहा जावेद लतीफ साहब ने, क्यों पार्टी की मरकजी क़यादत जलसे जुलूस नहीं कर रही है और सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स ही तक बात अभी तक महदूद है? तो इस पर क्या स्ट्रैटेजी नून लीग की है? जावेद लतीफ साहब ने कहा क्या, फिर इस पर सवाल उठाते हैं। लेट्स हियर दिस। जो लोग हमारे मुतल्लिक कह रहे हैं कि जनाब आप खामोश हैं, जो लोग हमारे मुतल्लिक कह रहे हैं कि आप जलसे जुलूस कर क्यों नहीं रहे, तो मैं उनकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि हमारे तमाम लोग जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं अपने हलकों में वो कॉर्नर मीटिंग से लेके जलसे जुलूस कर रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हमारी क़यादत जो है वो शेड्यूल उनका कल या परसों जलसों का दे दिया जाएगा, जिससे वो भी एक जो आवाज़ उठती है वो भी इस हवाले से कि वो निकल नहीं रहे, वो टिकटों के फैसलों के बाद शेड्यूल जब आएगा तो वो भी जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाने की सोशल मीडिया पे
खुदा चटाल साहब आप फरमाइए, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी खदशात, सेनेट करारदाद, मौलाना फजल रहमान साहब के बयानात और फिर नून लीग, आपकी पार्टी की तनकीद थी कि नून लीग भी इस वक्त खामोश है या मरकजी क़यादत कम अज़ कम जलसे जुलूस नहीं कर रही, एक कमरे तक अपने आप को महदूद कर लिया है। आप सेटिस्फाई होते हैं इस बयान से जावेद अतीस साहब के कि 1-2 दिन में स्केड्यूल आ जाएगा, या ये बहुत लेट कर दिया है? क्यों लेट होती है, ये इतना लेट मामला हुआ है आपकी नजर में चटान साहब? देखिए जी, मैं तो जो समझता हूँ एक सियासी वर्ग की हैसियत से इनकी जो कैंडिडेट है वो अपने हल्कों में चले गए और वहां से उनको शदीद रद्द-ए-अमल मिला। अच्छा। कुछ जगहों पे मरियम नवाज साहिबा ने कन्वेंशन मुनाकिद की और वो कन्वेंशन बुरी तरीके से नाकाम हो गई। असल में नून लीग के साथ मसला ये है कि वो अपने बयानिया से महरूम हो चुके हैं। इनका बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, वो बयानिया खुद उन लोगों ने दफन कर दिया। मईशत पे अगर ये लोग बात करेंगे तो 100 लोग उठ के खड़े हो के कहेंगे कि भाई आपके साथ जो टूप चीज था वो तो इसाक डार साहब था। इसाक डार साहब तो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुका है, वो तो नाकाम हो चुका है ये 16 महीने की हुकूमत में, और इसके बुरे असरात मुल्क पे पड़ गए। एक बार मिफ्ता इस्माइल ने मुआहिदा किया IMF के साथ और एक प्रोग्राम चला, फिर नवाज शरीफ साहब ने उसको हटा के और मरियम साहिबा ने इसाक डार को लगाया। इसाक डार ने वो मुआहिदे जिस तरह के PTI ने तोड़ दिए थे IMF के साथ, इस तरह उन्होंने तोड़ दी। फिर आखिर में जाके इनसे दुगनी बदतरीन सूरत में वो मुआहिदे फिर जो है वो कबूल कर दी। तो वो जो बयानिया था मईशत को दुरुस्त करने का, और ये राना साहब जो कह रहे थे कि बिजली किया और ये किया वो किया, तो वो सारा भी खत्म हो गया, क्योंकि लोगों को पता है कि बिजली पाकिस्तान में आई थी लेकिन गर्दिश कर्जी कितने पड़ गए। अगर बयानिया नहीं रहा, ना वोट को इज्जत दो वाला रहा, ना मईशत वाला रहा, तो फिर आपको लगता है ये 1-2 दिन बाद जो शेड्यूल आएगा तो ये भी आएगा, या फिर आपको लगता है अभी भी ताखीर होगी या आवाम को नहीं फेस किया जाएगा? आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि ये वजह बयानिया नहीं है उनके पास? देखिए जी, ये तो राना साहब सही तरीके से जवाब दे सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरन होना चाहिए, इलेक्शन मजीद किसी बहाने भी लेट नहीं होना चाहिए। कोई दहशतगर्दी की बात करे तो 2008 में जो हमने इलेक्शन किया था बदतरीन दहशतगर्दी में किया था। अगर कोई कहे कि मौसम में, तो हर मौसम में इस मुल्क में इलेक्शन हुई है, सर्दियों में हुई है, रमजान में हुई है, तो कोई जवाब नहीं है। हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के मसाइल का हल जो दहशतगर्दी ने दोबारा बदतरीन तरीके से सर उठाया है, जब से इलेक्शन शुरू हुआ है हमारे बाजोड़ में हमारे 2 कैंडिडेट, एक हॉस्पिटल में पड़ा है, इस पे हमला हुआ, इसका साथी शहीद हुआ, खुद हॉस्पिटल में जख्मी पड़ा है। दूसरे कैंडिडेट पे बम ब्लास्ट धमाका हुआ। कल हमारे बाजोड़ में पुलिस वैन पे धमाका हुआ, इसमें हमारे 7 लोग शहीद हो गए, 26 लोग शदीद जख्मी हैं। तो ये जो दहशतगर्दी ने सर उठाया है, ये जो हमारा मईशत की तबाही है, इसका हल वाहिद इलेक्शन है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन नहीं, साफ और शफाफ इलेक्शन। क्योंकि इलेक्शन तो हमने 2018 के इसको बिठा के किया था, ये बताएगा फिर, क्योंकि जो सेनेट में करारदाद आई चटान साहब और फिर दीगर कुछ खदशात जो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी रेस कर रही है, तो वो तो जाहिर ऐसा कर रहे हैं कि इंतखाबात के या कैंपेन के लिए बाहर निकलना ही मुमकिन नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप निकल ही नहीं सकते, बल्कि उनकी पार्टी के लोग तो सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि क्या आप चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे को नुकसान पहुंच जाए जो आप चाहते हैं इलेक्शन हो जाए? तो ये क्या वाकई जो आप जो बाजोड़ की सूरत बता रहे हैं, तो आप कैसे कैंपेन चला रहे हैं फिर आप लोग? देखिए जी, 2008 में हमारी यही हालात थी, हमारी लीडर को शहीद किया गया, मुहतरमा को शहीद किया गया, हम और MP वाले बाहर नहीं निकल सकते थे। 2013 में भी यही हालात थे कि हम नहीं निकल सकते थे। अब भी हमारे लिए अवामी नेशनल पार्टी के लिए खतरात है, लेकिन मुल्क के मसाइल का हल अगर आप चाहते हैं, अगर इन मसाइल पे काबू चाहते हैं, तो साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए। देखिए पाकिस्तान का हिस्ट्री उठा के देखिए, अब से बांग्लादेश चला गया, आपने इलेक्शन किया, मुंतखब हुकूमत आया, आपका मुल्क एटमी ताकत बना। ज़ियाउल हक के दौर में विफाक इंतहाई कमजोर हो चुका था, आपने इलेक्शन किया, वो मुंतखब हुकूमत आया, विफाक मजबूत हुआ। मुशर्रफ के दौर में सवाद से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, ट्राइबल गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था, आपने इलेक्शन किया, मुंतखब हुकूमत आया, तो वो मसाइल हल हो गए। अब अगर हमारे बदमनी की जो हालात है और मईशत की जो हालात है, इसका और कोई हल नहीं है। इसका वाहिद हल इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन है। जितना हम इलेक्शन को लेट करेंगे
इतना हमारा मईशत जो है तबाह होगा। ठीक है, और ये आप इंतखाबात भी हल हैं इस्तेहकाम लाने के, दहशतगर्दी बढ़ेंगी। ठीक है, सिक्योरिटी जैसे भी। लेकिन आपने जो गुफ्तगू का पहला हिस्सा जो मेरा नून लीग के हवाले से था, राना शाह साहब, क्या वाकई में कैंडिडेट्स गए हैं और उनको अवाम की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जिसकी वजह से आपकी क़यादत ने जलसे जुलूस नहीं किए? और अभी जो राना आप सुन रहे हैं राना साहब के, खुदा चढ़ान साहब ने जो कहा कि बयानिया नहीं है, तो शायद क्या क़यादत आएगी, जलसे जुलूस करेगी, या अभी भी सोच रही है, ये सोच विचार जारी है इस बारे में? राना शाह साहब। मेरे प्यारे भाई, अर्थ ये है, हमने तो पंजाब के 297 MPA के हल्के करने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, डिवीजनल और मियां नवाज साहब ने इंटू करके फाइनलाइज कर लिया है, और बलूचिस्तान की टिकटें जो है वो तकसीम कर दी हैं। पंजाब की आज या सुबह तकसीम कर रहे हैं। हम तो पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान का शेड्यूल बना लिया है। मैं नहीं कहूंगा कि बिलावल साहब के जो जलसे हो रहे हैं वो पंजाब में कितने कितने सैकड़ों लोग होते हैं, हमारी तरफ से सैकड़ों हो, लाखों हो। अब बयानियां तो ये देना है कि अगर शाबाशी वज़ीर आज़म थे तो वज़ीर खारजा का रोल क्या था, वो बिलावल साहब जिम्मेदार हैं। हमें ये दर्ज देने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद जिला ननकाना से अपने हल्के में मौजूद हूँ। जिला ननकाना के 2 MPA 4 MPA 2 MLA 4 MPA की सीटें हम कैंपेन में है। पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में हम कैंपेन कर रहे हैं, जलसे भी करेंगे। आज सर्दी की शिद्दत है, लेकिन पूरी पार्टी ने पंजाब में अपनी कितने लोगों को टिकटें दे दी, कितने जलसे किए, मोस्ट वेलकम करें। अब दूसरों पर इल्जाम लगाने से ये पार्टी का जो हशर हो गया है, यही दूसरों से पर इल्जाम लगाने के बाद हुआ है। हमने ना बुलाया। अच्छा, वो उनसे पूछूंगा चटान साहब से कि पीपल्स पार्टी ने कितने जलसे किए हैं या क्या करना चाहती है, लेकिन आपकी एक मतअमली क्या है राना शाह साहब? जलसे करेंगे अभी मजीद? क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि बयानिया नहीं है, इस वजह से नहीं कर रहे जलसे, ये वजह है क्या? जी पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह खान साहब ने बिल्कुल पूरे पंजाब का शेड्यूल तैयार कर लिया है। मियां नवाज साहब जो डिविजनल जलसों से खिताब करेंगे, जो अजला के जलसे होंगे वो मरियम बीबी, शबाशी साहब, राणा सनाउल्लाह साहब करेंगे। और ये 6 अपना फरवरी तक हमारे जो बड़े जलसे होंगे, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन जारी है। और क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो सीट एडजस्ट में मियां नवाजी साहब डेली बेसिस पर मीटे, सुबह मियां साहब 9 बजे मीटिंग शुरू करते हैं, रात 10 बजे तक। अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू आवर्स इंशाल्लाह हमारी टिकटें जो वो जारी की जा रही हैं, जलसे होंगे। बाकी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी और मेहनत की बना पर यहाँ से अगर आपको मंशूर आता है 15 तारीख, यानी अभी हम जनवरी के दूसरे हफ्ते में, और फिर उसके बाद 8, यानी तकरीबन 30 दिन का टाइम है। अगर आप समझते हैं 20 दिन या 15 से 20 दिन काफी होंगे पूरे मुल्क में कैंपेन चलाने के लिए, मरकजी क़यादत के लिए, कि वो जलसे जुलूस करे? बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KP, 15 दिन बहुत है राणा साहब? जी मैं अर्ज करता हूं कि शेड्यूल बन चुका है। जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, अगर पंजाब के 9 डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं तो मियां नवाज साहब 9 जगह पे खिताब करेंगे। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा है और बलूचिस्तान है, वो इंशाल्लाह सिंध में भी जाएंगे। और जो सेकंड हमारी टीम है मरियम नवाज साहब, वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाएगी और सबाई से दूर करेंगे। जनरल सेक्रेटरी एस इकबाल साहब जाएंगे। ये हमारे शेड्यूल बन चुके हैं, क्योंकि जो सीट एडजस्टमेंट है वो फाइनल हो चुकी है। तो अब इंशाल्लाह जलसे जो हो रहे हैं वो इंशाल्लाह इसी हफ्ते से शुरू हो रहे हैं और इंशाल्लाह हम खुद ऑन बोर्ड हैं। इसी हफ्ते से शुरू हो रहे हैं। आपने हमारी 6 महीने इससे पहले कि मैं जमात इस्लामी का मौक़िफ़ लूं, चटान साहब आप तो उन्होंने कहा जी, आप बताएं पीपल्स पार्टी के पंजाब में क्या तैयारी स्पेसिफिकली? पंजाब में इंशाल्लाह, पंजाब में 297 हल्के हैं, तो इंशाल्लाह 300 के करीब मुस्लिम लीग के MPA। ठीक है, मैं पीपल्स पार्टी से पूछ रहा हूं। सर आपने सवाल उठाया था कि पीपल्स पार्टी बताए कि उन्होंने कितने जलसे किए हैं या उन्होंने, उनके पास पंजाब के स्ट्रेटेजी है? चटान साहब प्लीज, चटान साहब। जी राणा शाह साहब अगर मौका दें, चटान साहब का मौक़िफ़ भी ले लूं। राणा शाह साहब प्लीज अगर मौका दें, चटान साहब जी प्लीज।
देखिए जी, हमारा चेयरमैन का शेड्यूल ऐलान हो चुका है। मुझे पंजाब का तो पूरा नहीं पता क्योंकि मैं KPK का ओहदेदार हूँ। KPK में अभी तक पुख्तनख्वा में चेयरमैन बिलावल साहब ने 10 जगहों पे जलसे किए हैं। 2 जलसे सवात में हुई हैं, चतराल में, दिर में, अपर दिर में, लोअर दिर में, मर्दान में, नौशेरा में, कोहाट में और पिशावर में चेयरमैन के जलसे हुई हैं। और चेयरमैन का अब शेड्यूल ऐलान हो चुका है पूरी पाकिस्तान के लिए। हम पूरी पाकिस्तान में जलसे करेंगे। राना साहब के दावे अपनी जगह पे, लेकिन आपको याद होगा कि पिछली जो ज़िमनी इलेक्शन हुई थी, 20 की 20 ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून हारे थे। अगर मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी पे इतना यकीन है तो फिर इनको इतनी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करने का क्या जरूरत है? फिर उसको एक बार फिर IGI की क्यों जरूरत है? कभी ये मुस्लिम लीग काब के पास जाते हैं कि कभी जहांगीर तरीन के पास जाते हैं, कभी मौलाना के पास जाते हैं, कभी MQM के पास जाते हैं। तो कुछ तो है कि इन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है और हमें तो ख्वाहिश है कि ये लोगों में निकले, ये जलसों में निकले। उनको आटे का भाव का पता चल जाएगा जब ये लोगों में आ जाए, जब ये अवाम में आ जाए, और उनको खुद पता है। इस वजह से ये अवाम में आने से कतराते हैं, अवाम में नहीं निकल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं। एक ही रास्ता है, अगर ये लाडले बन जाते हैं और कोई बैसाखियों पे आ जाते हैं और कोई इस तरह का इलेक्शन हो कि जिस तरह के 2018 में हुआ था या अरूस का जो 2013 में हुआ था, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अगर अवामी मैंडेट के जरिए इलेक्शन हुआ और साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ तो मुझे पक्का यकीन है कि मुस्लिम लीग नून का हशर नशर हो जाएगा पूरी पाकिस्तान। और सैफुद्दीन साहब, आप बताएं कराची की इंतखाबी सियासत के अंदर जलसे जुलूस और बड़े जलसे जुलूस के क्या सिफत और आपकी पार्टी का स्पेसिफिकली प्लान क्या है? माहौल कैसा है इंतखाबात के हवाले से, सिक्योरिटी और तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए? देखिए सैफान भाई, एक बात ये तो अपनी जगह है कि इलेक्शन के हवाले से जो शक्कों को शुबहात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह सेनेट में करारदाद पास हुई, फिर जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब मुस्तकिल मुतालबा कर रहे हैं कि जो मुलतवी किए जाएं। फिर एक बड़ी अहम चीज मैं आपसे अर्ज करनी चाहता हूँ, जो जब साहब सुनिएगा, वो ये कि ये जो पूरा एक साजिशों का ताना बाना है ना, जो ये PDM की हुकूमत से शुरू हुआ और उसके बाद जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो है पूरे एक मोहरे के तौर पर अपनी हरकत कर रहे हैं और हिलजुल उनकी चल रही है, तो उसने एक बड़ा लोगों के अंदर मायूसी पैदा की हुई है। लोग समझते हैं कि ये इंतखाबात शायद लोगों के वोटों से नहीं बल्कि साजिशों के जरिए से इक़्तिदार में आने का कोई बाइस बनेंगे। तो ये जो इंतखाबी सियासत को साजिशों की नजर करना है, तो ये जो हमारी सियासी पार्टियां हैं ना, जब एक पार्टी की हुकूमत खत्म होती है तो फिर वो रोना धोना शुरू कर देती है और खुद ही वो साजिश करके दूसरी पार्टी की हुकूमत खत्म करवाती है। चट्टान साहब जो अभी ये कह रहे थे ना कि इंतखाबात ही वाहिद हल है, देखिए शफाफ इंतखाबात भी वाहिद हल है और इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करना भी वाहिद हल है। जमात इस्लामी को तो यहाँ पर सर जो ये तो मुल्क के मजमूई माहौल था, लेकिन आपको तो बल्दियाती में ही आपने कह दिया था कि इलेक्शन जो है इस पर यहाँ पर DC और जो इलेक्शन हुए थे DC के पीपल्स पार्टी पे आपके एतराजात थे, तो वो माहौल बदला है या वही तहफुजात है, अभी भी आपके बरकरार है तहफुजात? देखिए पीपल्स पार्टी ने तो बदतरीन धांधली की थी और पूरी इंतजामिया इस काम पे लगा दी थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाते जाते अपने मोहरे जो है हर जगह DC के तौर पर, AC के तौर पर मुकर्रर कर के गई और उनका अभी भी जो अंडरग्राउंड सिस्टम है पूरा का पूरा चल रहा है। लेकिन देखिए जमात इस्लामी ने पिछले इंतखाबात से बहुत सबक सीखा है और अवाम में जो ये मायूसी पैदा हो रही थी ना, लोग समझ रहे थे कि यार इंतखाबात में वोट जमात इस्लामी को डालो, लेकिन मेयर तो पीपल्स पार्टी का आ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर भी इस बात को तस्लीम किया गया कि कराची में जालसाजी हुई और फ्रॉड से मेयर साहब बने हैं। और दूसरी बात ये कि अवाम के अंदर जो है एक जोशो खरोश और बलबला है कराची के अंदर। लोग समझते हैं कि जद्दोजहद ही वाहिद हल है, मायूसी से कोई भी चीज नहीं होगी। आप देखें जमात इस्लामी ने कल अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर्स कन्वेंशन किया, कई हजार लोग शरीक थे हमारा MA जिन्ना रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम ताहाल इन प्लेस है जो पीपल्स पार्टी लगा के गई है, उस पर आप कह रहे हैं कि इलेक्शन आपको शफाफियत पे शकूक व शुबात हैं अभी भी कराची भाई? बिल्कुल शक व शुबात इस हवाले से तो है कि जो अमला है वो अब तक काफी हद तक वही है, लेकिन अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला इस दफा हम इसको शिकस्त देंगे। दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी समझती है गजा के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने अगले पूरे हफ्ते इस कैंपेन को पूरी दुनिया को हम चाहते हैं कि इस पर आवाज उठाएं और पूरी दुनिया इस पर खड़ी हो। जो इस्लामी हुकूमतें जिस बेहिसी का मुजाहरा कर रही हैं उस पर हम दबाव डालना चाहते हैं
इसलिए इस पूरे हफ्ते को बावजूद इसके कि इस वक्त इंतखाबी मुहिम जैसी चीज दरपेश है और कराची में तो आप जानते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, उसके बावजूद हमने अगले इतवार को बहुत बड़ा गजा मार्च रखा है ताकि हम पूरी दुनिया में यकजहती का इजहार भी दिखा सकें और अपनी हुकूमत पर भी इस बात को वादे कर सकें कि वो जो कुछ कर रहे हैं गजा के मुसलमानों के साथ, जिस बेहिसी का मुजाहरा कर रही हैं हमारी सारी इस्लामी हुकूमतें, जिस तरह वहाँ बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रहे हैं और पूरी दुनिया जो है खामोशी से तमाशाई बनी हुई है, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है, अच्छा आप करने जा रहे हैं पावर शो और एक अच्छा मकसद है जी, तमाम और एमक्यूएम ने भी किया था, दीगर जमातें भी यहाँ पर, और यकीन तौर पर सबको एक होना चाहिए इस मकसद पर, तो शायद कोई पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। चट्टान साहब ये बताइए, क्योंकि ये जो एतराज़ात जमात इस्लामी को कराची स्पेसिफिक हैं कि आपने ACDC अपॉइंट किया, कहते हैं सिस्टम भी इन प्लेस है ताहाल और इनको शकूक व शुबात हैं कराची में जो इंतखाबात की शफाफियत पर, और ये लेकिन कह रहे हैं अवामी ताकत से कोशिश करेंगे हम जीत जाएं, लेकिन कंसर्न्स हैं और एमक्यूएम ने भी यही कंसर्न्स रेस किए हैं। आप खुद शफाफ इंतखाबात के हामी हैं, तो फिर सिंध में क्या सूरत हाल है ये चट्टान साहब? देखिए जी, वो कहते हैं ना कि नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा, ये वाला मिसाल है। ये तो बदियाती इंतखाबात इसके बाद भी हुई जो पीपल्स पार्टी का हुकूमत खत्म हुआ, गवर्नर वहां पे एमक्यूएम का है, और हमारा तो गिला शिकवा यही है कि देखिए पुख्तनख्वा में जो हुकूमत है वो लगता नहीं है कि निगरान हुकूमत है, वो काम इस तरह कर रहे हैं जिस तरह के काम एक मुंतखब हुकूमत कर रही है, इस तरह पंजाब में भी है। वहाँ पे कराची में आप हालात देखिए, वहाँ पे बशीर मेमन साहब है, वो धमकियां देते हैं ऑफिसर्स को कि आप हमारे काम नहीं करेंगे तो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे, और फिर इसका ट्रांसफर भी हो जाएगा। मेरे मुहतरम को पता है कि वहाँ पे एक एक पोस्ट पे पता नहीं 13 14 बार बशीर मेमन साहब के कहने पे और एमक्यूएम के कहने पे, क्योंकि गवर्नर इन लोगों का है, एक एक ऑफिसर का 10 बार और 15 बार ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। हम ना दांधी पे यकीन रखते हैं, न खुद दांधी करना चाहते हैं, न किसी को दांधी करने देते हैं। हम कहते हैं कि वोट अवाम का हक है, आइन ने अवाम को हक किया है। मुल्क के मसाइल तब हल होंगे जब साफ और शफाफ इलेक्शन होगा। जब साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होगा तो फिर जमात इस्लामी के जो एतराज़ात है चट्टान साहब, ये नाच ना आए तो आंगन टेढ़ा वाले एतराज़ात हैं। आप कह रहे हैं कि इनको इलेक्शन लड़ना नहीं आता इसलिए एतराज़ात कर रहे हैं और इसमें कोई ठोस वजह नहीं है। तो आप देखिए ना, सेनेट में इसका एक मेंबर है, कौमी असेंबली में इसका एक मेंबर था। इस बार अगर ये पूरा जोर लगाए तो 2 आ जाएंगी। सैफुद्दीन साहब कुछ कहना चाहेंगे जवाब में, से पहले कि मुझे पॉइंट अप पका जा रहा है कि 200 मेंबर आ जाएंगे। ये धांधली के अमल को नाच अगर समझते हैं और समझते हैं वाकई हमें धांधली नहीं आती, इसमें कोई शुबा नहीं है, बेईमानी हम नहीं करते, इस पर हमारा एतमाद ही नहीं है। पीपल्स पार्टी ने देखिए 70 में इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया और पाकिस्तान को 2 टुकड़े करवा दिया। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी और जो नून लीग वगैरह हैं, ये सारे के सारे जिस साजिशी ताने बाने के अंदर जुड़ गए हैं और एमक्यूएम जिस तरह उनकी शरीके कार बन गई है, हम इनके आगे हाथ जोड़कर इनसे दरखास्त करते हैं कि ये धांधली और साजिश। सर उम्मीद करते हैं कि ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये एड्रेस हो और शफाफ इलेक्शंस हो। मुझे वाइंड अप इस सेगमेंट को यहाँ पर करना है। गेस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम मेहमानात का शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद आके इससे वाइंड अप करेंगे इसको। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज अहम तरीन सवाल शहर कराची की सियासत, एमक्यूएम नून लीग का इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट और इसके सियासी असरात मुमकिन पूरे जो लैंडस्केप है पॉलिटिकल, इसके ऊपर क्या पड़ सकते हैं। धांधली के हवाले से जमात इस्लामी खदशात पर भी आपने बात सुनी, तहफ़्फ़ुज़ात सुने, मुख्तलिफ जमातों का मंशूर और जलसों के हवाले से हिकमत अमली क्या है। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक द नेक्स्ट। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।